तो ऐसी वस्तु हमें श्री भगवान ने स्वयं आकर के दिया है। राधा कृष्ण दोनों का भाव लेकर के आए। कृष्ण गोलोक में देखते थे, अरे पता नहीं ये गोपियां राधा रानी मुझसे कितना प्रेम करती, मैं यही नहीं जान पाया। और राधा और कृष्ण दोनों बन करके इस धरा पर आ गए चैतन्य महाप्रभु के रूप। 500 550 हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं जो हम इसी परंपरा में, और भगवान अभी बहुत थोड़े समय हमारे साथ थे और ये विधि हमको दिया, क्योंकि भगवान को पाने की सहस्त्रों विधियां हैं, लेकिन बहुत बहुत समय लग जाएगा। एक तो भगवान को जानने में ही अनेक जन्म लग जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण को समझ ले भगवान के रूप में तो बहुत बड़ा महात्मा है। बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम परपदते वासुदेव सर्वमिति से महात्मा सुदुर्लभा। अरे ये वासुदेव ही सब कुछ करने वाला है, अगर ये जान गया तो वो बहुत बड़ा महात्मा है, नहीं तो अनेक 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 जन्म लग जाएंगे। कोई इसको मनुष्य मानेगा, कोई इसको योगी मानेगा, कोई इसको राजा मानेगा, लेकिन भक्त इसको भगवान के रूप में जान जाएगा जो इसका भजन करता। अन्यत्र लोग समझ नहीं पाएंगे, बहुत समय लग जाता है भगवान को जानने के लिए। यदुकुल के लोग नहीं समझ पाए, जिनके साथ में भगवान रहे वो नहीं जान पाए। जैसे समुद्र में से जब चंद्रमा प्रकट हुआ तब लोग जान पाए कि चंद्रमा की कीमत क्या है। जब भगवान यदुकुल छोड़ करके चले गए गोलोक धाम में, तब जाना अरे ये कृष्ण क्या थे वास्तव में। और उसी का दंड भुगतना पड़ा, सारे कुल का नाश हो गया एक दूसरे को काट करके। और भगवान भी एक भील के द्वारा लीला करते हुए पैर में बाण लगा और लीला करते हुए गोलोक धाम में चले गए अंत समय। तो इस तरह से भगवान को जानने में ही बहुत समय लग जाता है। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो जान जाएंगे, या जो जान रहे हैं, जो जप कर रहे हैं, बहुत भाग्यशाली है जो भगवान को जान गए। जानना ही बहुत कठिन। अनेक लोग वास्तव में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन परंपरा से ही श्रवण करना चाहिए। अन्यत्र से सुनोगे तो जो कुछ हमारा भक्ति भजन है वो भी चला जाए। जीवेर निस्तार लागी सूत्र के ले व्यास, मायावादी भाष्य सुने ले हय सर्वनाश। व्यास देव जी ने वेदों की जो रचना किया है, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम की, जीवों के कल्याण करने के लिए किया। लेकिन अगर मायावादियों से सुन लोगे, जो लोग प्रोफेशनल हैं, जो धन लेकर के कथा गाते हैं, उन लोगों से अगर सुन लिया तो जो कुछ किया है वो भी चला जाए। आप लोग देखते होंगे यहाँ कथाएं लोग कराते रहते हैं। कोई कुछ बताएगा, आज उसका जन्मदिन है, आज ये लेके आओ, आज क्या दान आप दोगे, आज बामन भगवान प्रकट होंगे, देवताओं ने दान दिया है, आप क्या, और गट्ठड़ बांध के ले जाते। ऐसा कोई असर नहीं करेगा। कितने लोग उनके कहने से भजन, बड़े बड़े लोगों को आप टीवी पर देखते हैं, किस किस तरह का भजन वो लोग गाते हैं। हम लोग भी ये लौकिक भजन है, ये कोई असर नहीं करते, ये शरीर को अच्छा लगता है। आप देखते हैं किस तरह से माताएं बेढंगी ढंग से नाचती हैं टीवी पर खड़ी होकर के, जैसा भाई बिल्कुल लीन हो गई। ये लोग 7 दिन तक ही नाचते हैं, इसके बाद कुछ नहीं। लेकिन ये आत्मरंजन की कथा है, ये भगवान आत्मरंजन, ये भगवान का नाम आत्मरंजन करता है, आत्मा को आनंद देता है, शरीर को नहीं। आत्मा को पोषित करता है। अरे कभी आत्मा की खुराक भी लो भाई, शरीर तो एक दिन चला जाएगा। ये भगवान का नाम आत्मा को पोषित करता है। लेकिन हमें जो शरीर से अच्छा लगता है, इसीलिए हम अपने आप को शरीर मानते हैं। आत्मा के स्तर पर ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ने स्वच्छति ने कांक्षित। लेकिन जब उस स्थिति में भगवान का लायक पुत्र हम बन जाते हैं, ब्रह्मभूत की अवस्था में न सोचती न कांक्षती, कोई इच्छा नहीं रहती।
विरक्ति आ जाती है भगवान के भक्त में, इस संसार की बातें उसको अच्छी नहीं, ये अन्यत्र गाना बजाना उसको अच्छा लगता ही नहीं है, ये कोई रागनी डांस वगैरह ये बिल्कुल उसको अच्छा नहीं, बहुत भद्दा लगता है भगवान के भक्त। वो भगवान का नाम गाता और उसी में वो आनंद लेता। इस तरह से कृष्णार्पित प्राणा, जिसने अपना प्राण कृष्ण को अर्पण कर दिया, ऐसे भक्त का अगर आदेश हम लोगों ने स्वीकार कर लिया तो समस्त पापों से दूर हो जाए। यही से नहीं, अगर कीर्तन के समूह को, शिला प्रभुपाद जी ने कहा, अगर 5 भक्त एक जगह कीर्तन कर रहे और उस कीर्तन के समूह को आपने प्रणाम कर लिया तो सारे पाप कट जाए।